हरे कृष्णा। पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम अनेक रहस्यों से भरा हुआ है। उसमें श्री मंदिर, जहाँ साक्षात भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा जी के साथ रत्न वेदी पर विराजमान है, उसकी महिमा अत्यंत विशेष है। इसी श्री मंदिर के अंदर छिपे अनेक मंदिरों की यात्रा की तीसरी कड़ी में आपका स्वागत है। पिछले भाग में हम सिंह द्वार से अंदर आकर 22 पाँच सीढ़ियों तक पहुंच चुके थे, लेकिन इससे आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले अगर आपने अभी तक आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कीजिए, ताकि पूरी मंदिर की यात्रा का एक भी स्थल दर्शन आप मिस ना कर दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंह द्वार को पार करते ही जैसे ही हम 22 पहाड़ की तीसरी सीढ़ी चढ़ते हैं तो उसके बाईं ओर श्री काशी विश्वनाथ शिवलिंग के दर्शन होते हैं। ये शिवलिंग एक छोटे से मंदिर में मेघनाद प्राचीर की दीवार के साथ लगा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार भगवान शिव अहंकार से वशीभूत होकर भगवान जगन्नाथ के पास आए थे और इसलिए पूरी मंदिर में उन्हें प्रवेश नहीं मिल पाया था, और तब से वे इसी तीसरी सीढ़ी पर बैठकर श्री मंदिर के नील चक्र का दर्शन करते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि कोई भी व्यक्ति जो जगन्नाथ जी के दर्शन करने आता है, वो अगर यहाँ पीछे मुड़कर शिव जी के दर्शन नहीं करता तो जगन्नाथ जी के दर्शन करने का पूर्ण फल उसे नहीं मिलता। और ये शिवलिंग काशी में स्थित विश्वनाथ महादेव से अभिन्न है। इस मंदिर के ऊपर त्रिशूल का चिन्ह दिखता है। काशी विश्वनाथ मंदिर से जब आप उत्तर की ओर मुख करते हैं तो वहाँ भगवान श्री रामचंद्र अपने पूरे दरबार के साथ एक छोटे से मंदिर के अंदर विराजमान दिखाई देंगे। प्रभु श्री राम के दर्शन करके चलिए अब आगे चलते हैं, और वो देखिए पास में ही भगवान श्री नरसिम्हा देव का भी एक छोटा सा मंदिर आ गया। हालांकि भगवान नरसिम्हा देव के विग्रह काफी अंदर की ओर है, इसलिए स्पष्ट रूप से नजर तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन उनके साथ गणेश जी भी यहाँ विराजमान है और इस मंदिर के ऊपर चक्र लगाया हुआ है। चलिए पूर्ण भक्ति भाव से भगवान नरसिम्हा देव और गणेश जी के दर्शन करिए। अब जरा देखिए 22 पहाड़ सीढ़ियों की बाईं ओर एक ऊंचा चबूतरा दिख रहा है और उस पर एक मंदिर स्थित है, और इस मंदिर में श्री राधा कृष्ण के अति प्राचीन विग्रह विराजमान है। हालांकि अधिकतर समय में ये मंदिर बंद ही रहता है, इसलिए अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो इसके भी दर्शन आपको अवश्य हो जाएंगे। चलिए अब थोड़ा सावधान हो जाइए, क्योंकि अब आ रहा है श्री मंदिर की महारानी श्रीमती लक्ष्मी देवी का एक विशेष स्थान, जिसका नाम है भेंट मंडप। जब जगन्नाथ जी रथ यात्रा से वापस आकर सिंह द्वार के बाहर अपने रथ पर विराजमान होते हैं, तब लक्ष्मी देवी अपने पूर्ण ऐश्वर्य के साथ इसी मंडप में आकर अपने पति भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करती है। इस भेंट मंडप के पास मेघनाद प्राचीर पर 2 विशाल सिंह दिखाई देंगे आपको, जो कि सरलता से बड़ दांड की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। और हम आपको बता दें कि ये वही स्थान है जब नीलाद्री विजय उत्सव के दिन महालक्ष्मी यहाँ से भगवान जगन्नाथ को देखती है और उनकी आरती भी उतारती है, और ये दृश्य सच में देखने वाला होता है। चलिए अब हमारी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं श्री मंदिर के एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान पर, जिसकी महिमा के विषय में तो क्या ही कहना। और ये स्थान है भगवान जगन्नाथ का रसोई घर। अब देखिए 22 पहाड़ तो आपने चढ़ लिए, लेकिन आगे कूर्म प्राचीर के अंदर प्रवेश करने से पहले जरा एक नजर करिए आपकी बाईं ओर, यानी दक्षिण पूर्व कोने में। और यही वो स्थान है जो कि भगवान जगन्नाथ का विश्व का सबसे बड़ा रसोई घर है। कहीं आपको अभी से स्वादिष्ट भोग की खुशबू तो नहीं आ रही है? अरे नहीं नहीं, अभी जगन्नाथ जी को भोग लगने दीजिए, उसके बाद हमें प्रसाद मिलेगा। चलिए तब तक मैं आपको इस रसोई घर के कुछ रहस्य बताती हूँ। इस रसोई घर को बृहद पाकशाला भी कहा जाता है, और अगर आप इसके अंदर जाना चाहते हैं तो आप साधारण टिकट लेकर अंदर जाकर उसके दर्शन भी कर सकते हैं। इस रसोई घर को उड़ीसा भाषा में रोष घर अथवा रोषशाला भी कहा जाता है। 1 एकड़ जितने विस्तृत जगह में फैला हुआ ये रसोई घर प्रवेश करने के लिए और बाहर आने के लिए केवल एक ही द्वार है। इसके अंदर केवल सेवकों को ही जाने की अनुमति मिलती है, हम नहीं जा सकते। हाँ, हम बाहर की खिड़कियों से झांक कर अंदर जरूर देख सकते हैं। अब चलिए जरा भेंट मंडप की बाईं ओर थोड़ा आगे चलते हैं, और ये देखिए ये है जगन्नाथ रसोई का गंगा कूप, यानी इस स्थान पर जगन्नाथ जी की सेवा करने के लिए स्वयं गंगा देवी मीठे जलाशय के रूप में प्रकट हुई है। वो देखिए इसी स्थान से यहाँ सेवकगण
बड़ी बड़ी हांडियां भरकर जल लेकर जा रहे हैं। अब यहाँ से थोड़ा आगे चलते हैं और बाईं ओर देखिए, ये है ढेंकणी शाला, यानी जहाँ विभिन्न दाल, अनाज इत्यादि का आटा बनाया जा रहा है। इसी रसोई घर के पीछे मेघनाद प्राचीर से सटकर अब हम परिक्रमा करते हैं और ये देखिए, इसी परिक्रमा मार्ग पर हमें देखने को मिलती है रसोई घर की अग्नि, जहाँ जगन्नाथ जी के लिए स्वादिष्ट भोग तैयार हो रहा है। इसी रसोई घर के पीछे ये देखिए, एक बड़ा सा वटवृक्ष है और ये वही स्थान है जहाँ जगन्नाथ जी ने अपने भक्त बंधु मोहंती को अपना प्रसाद दिया था। क्या ये कथा आपने अभी तक नहीं सुनी? तो ये वीडियो देखने के बाद नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा, बंधु मोहंती की मधुर कथा का वीडियो आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। चलिए अब वापस जगन्नाथ जी के रसोई घर में आते हैं। तो देखिए, यहाँ आप सरलता से देख सकते हैं कि किस प्रकार जगन्नाथ जी के भोग के लिए अनेक तैयारियाँ चल रही है, जैसे कि सब्जियाँ काटना, जल लाना इत्यादि। और सेवकगण अत्यंत प्रेम और उत्साह से चावल तथा विभिन्न तरकारियों से हांडियाँ भी भर रहे हैं। अब देखिए, मंदिर में रसोई घर से संबंधित विभिन्न वस्तुओं को रखने के लिए बड़े बड़े भंडार गृह भी हैं, जिन्हें सरघर कहा जाता है। इसमें कूटने, पीसने और काटने के उपकरण रखे हुए हैं। और इतना ही नहीं, यहाँ पर चावल का आटा, उड़द की दाल इत्यादि का चूर्ण बनाने की एक ढेंकली भी रखी हुई है। दिखाई दिया आपको? तो चलिए, अब जगन्नाथ जी का भोग लगाकर बाहर आ चुका है, उसका आस्वादन करते हैं और इस यात्रा को हम जारी रखेंगे हमारी अगली कड़ी में। आज की यात्रा का आपका अनुभव कैसा रहा, ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे इस कार्य में सहयोग देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना आर्थिक सहयोग भेज सकते हैं। हरे कृष्णा।